राहु अगर प्रबल हो तो इंसान को मैनिफेस्ट ही करना चाहिए। लगातार मूवीज आना बंद, उसके बाद इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, फिर लाइन लग गई मूवीज की। इनके काम करने के तरीके में बदलाव आया। कुछ महादशाएं अच्छी कभी किसी की नहीं होती। तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेलिब्रिटीज़ या जो नोन पीपल हैं जिनकी कुंडली मैंने कंफर्म करी हुई है रेट्रोस्पेक्शन में जाके, पीछे जाके, कि हाँ इनकी यही कुंडली होगी। मैंने कुछ कुंडलियाँ कंफर्म करी हुई हैं, उनके नोट्स बनाए हुए हैं, बाकायदा उन पर रिसर्च किया हुआ है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि सर इंटरनेट पे आपको कोई कुंडली मिली, उसका टाइमिंग कैसे कंफर्म है, उसका आंसर ये है कि मैंने रेट्रोस्पेक्शन में जाके पता किया हुआ है। ऐसा कर सकते हैं, करा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे शाहरुख खान की कुंडली के बारे में, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। एक तो ये आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है, और दूसरा सामने उनकी कुंडली होनी चाहिए। आप लोगों को भी क्या करना है, मैं आपको बर्थ डिटेल्स बता रहा हूँ, आपको बर्थ डिटेल्स खोल के बैठने हैं अपने कोई भी ऐप में, ठीक है। तो बर्थ डिटेल्स नोट करिएगा। 2 नवंबर 1965, 2:30 AM दिल्ली, ये हैं बर्थ डिटेल्स, ठीक है। अब ये कुंडली आपके सामने है। अब ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन, अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग लगन है, आगे मैं बताऊंगा इस बारे में, तो वो सिंह लगन होता है, ठीक है। वेरियस रीजंस होते हैं इसके, क्यों होता है सिंह लगन स्ट्रॉन्ग इतना। पहली बात तो काल पुरुष की कुंडली में पहला, पांचवा, नौवा, 1, 5, 9, तो अगर मैं 1 देखूं, मेष राशि, मेष लगन देखूं, उसकी जो दूसरी राशि आएगी वो अष्टम भाव में आ जाएगी, तो इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। पहली बात तो इसको दिमाग में डालो कि लगन, पंचम, नवम सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होते हैं किसी भी कुंडली के, तो काल पुरुष कुंडली के भी वो ही स्ट्रॉन्ग हुए। अब लगन का मालिक कौन है? मंगल, लेकिन मंगल का दूसरा भाव कौन सा है? अष्टम। अष्टम इतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसीलिए ये दूषित हो गया। नवम भाव का मालिक कौन है काल पुरुष की कुंडली में? काल पुरुष मतलब मेष लगन की कुंडली, ठीक है। 9 नंबर मतलब कि बृहस्पति। अब बृहस्पति का जो दूसरा भाव है यानी कि 12 नंबर, वो 12th हाउस में पड़ा, तो ये भी दूषित हो गया। अब बचा पंचम भाव। सूर्य की एक ही राशि होती है, तो पंचम भाव में 5 नंबर अगर लिखा है तो उसकी दूसरी तो कोई राशि है नहीं, तो सबसे प्योर जो लगन हुआ, या सबसे प्योर जो राशि हुई, या सबसे सात्विक जो राशि हुई, वो हुई सिंह। तो ये है उनकी राशि, लगन, सिंह लगन, ठीक है। और सिंह लगन है उनकी मकर राशि है, मकर यानी कि 10 नंबर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जन्म पे मिली हुई महादशा। अब इनकी जन्म पे मिली हुई महादशा कौन सी है? जन्म पे मिली हुई महादशा है इनकी चंद्रमा में शुक्र में राहु। तो चंद्रमा क्या है? कलात्मक ग्रह। शुक्र क्या है? कलात्मक ग्रह। और राहु क्या है? इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, बॉलीवुड। शुक्र भी इन्हीं चीज़ों का कारक है, और चंद्रमा भी कला का ही कारक है। तो चंद्रमा में शुक्र में राहु का मतलब हुआ कि ऐसे इंसान को कला के क्षेत्र में जाना था, ठीक। अब ये तो ही हमारी पहली बात। दूसरा, आप ये नोटिस करेंगे कि इनका जन्म ही 7.5 में हुआ। जिनका भी जन्म 7.5 में होता है उन पे एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होते हैं, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री नहीं होते हैं वो, ठीक है। अभी आगे उनकी लाइफ में चलेंगे, आप लोगों को पता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे थी जब पेरेंट्स नहीं थे। तो 7.5 में जन्म, और दूसरी मैंने बताई महादशा, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ गया। अब तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताई है लग्नेश देखना। फिर हमको देखना है लग्नेश। अब इनका लग्नेश कहाँ है? तृतीय भाव में। तृतीय भाव अगेन किसका है? कला का भाव,
कम्युनिकेशन का भाव। तो सूर्य यहाँ पे नीच का होके भी, तृतीय भाव में नीच का होके भी, पहले तो लग्नेश जहाँ पे भी जाएगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लग्नेश आपका तृतीय भाव में गया, आपके पुरुषार्थ की, पराक्रम की, कलात्मक चीज़ों की वृद्धि कर दी। नीच का है वो बाद की बात है, नीच उच्च इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपका लग्नेश छठे भाव में गया तो लग्नेश ने छठे भाव को ठीक कर दिया, पर लग्नेश खुद दूषित हो गया। यानी कि कंपटीशन को आप कुचलोगे पर आपको बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो छठे, आठवें, 12वें में, तीसरे में, जहाँ भी इररिस्पेक्टिव लग्नेश जहाँ जाए उस भाव की वृद्धि होगी। अष्टम में जाए आयु की वृद्धि होगी, पर एट द सेम टाइम लग्नेश दूषित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखो। तो तीसरे भाव में भले ही वो नीच का क्यों ना हो, उसने तीसरे भाव की पहले तो वृद्धि करी। ठीक, अब कहीं कहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीच का हुआ तो ये चीज़ खराब हो गई, वो बात दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, तो तीसरे भाव में जाने के बाद बृहस्पति की उस पर दृष्टि होना, बृहस्पति की किसी भी ग्रह पे दृष्टि होगी, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली वो मानता हूँ जिसमें बृहस्पति की नज़र में ढेर सारे ग्रह हों। भाव नहीं, ग्रह भी। अगर बृहस्पति की नज़र में कम से कम आपकी कुंडली के 5-6 ग्रह हैं तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति मृत्यु के मुंह से भी निकाल लाते हैं। तो बृहस्पति की जो दृष्टि सूर्य पे है, यानी कि गुरु की दृष्टि जो सूर्य पे है, लग्नेश पे है, तो ऐसा इंसान कभी भी ऑफ द ट्रैक नहीं जा सकता, क्योंकि वो गुरु की नज़र पे आ गया। गुरु जब भी आपके लगन को देख ले या लग्नेश को देख ले, आप ऑफ द ट्रैक नहीं जा सकते, आप ज़्यादा बड़ी समस्या में नहीं फंस सकते। फंसोगे तो जल्दी जल्दी निकलोगे, अंत में तो निकलोगे, क्योंकि जो गुरु फल देता है वो अंत में देता है, अंत में निकालता है आपको समस्या से। आप में से बहुत लोग अंत में समस्या से निकल जाओगे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सूर्य और बृहस्पति का कैसे भी मिलन हो, युति हो, आपस में देख रहे हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट्स हो, या एक भी एक को देख रहा हो, तो इसको राज लक्षण योग कहते हैं। राजा जैसे लक्षण ऐसे इंसान के, तो शुरू से इसके राजा जैसे लक्षण रहे होंगे। इसकी कॉन्वर्सेशन में आपने फील किया होगा कि आई एम द बेस्ट। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे से अच्छा है, वो मेरे से अच्छा है, ये है वो है, नहीं, आई एम द बेस्ट। क्यों? राज लक्षण ही हो गया, पता होता है ऐसे लोगों को। नेचुरल मान सम्मान अपने शुरू से ग्रुप में रहा होगा, इसके फैमिली में भी रहा होगा। हम कहते हैं ना कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से था और ये था वो था, नहीं, मान सम्मान पूरा था। आप इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इनकी हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता चलेगा इनके फादर का क्या मान सम्मान था, इनकी मदर का क्या मान सम्मान था। ठीक है, विल गेट टू नो। और ये मान सम्मान इनको बचपन से मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं मंगल पे। इनका मंगल आपको चौथे भाव में दिखेगा। चौथे भाव में रोचक योग का निर्माण। ऐसे इंसान की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल लग्जरीज, मल्टीपल कारें। इनफैक्ट शास्त्रों में तो इतना भी लिखा गया है कि अगर सिंह लगन की कुंडली में मंगल ही अकेला प्रबल हो, या रोचक योग या स्वराशि का बैठा हो या उच्च का बैठा हो, वो अकेला मंगल ही पूरी कुंडली को कैरी करके ले जाता है। शास्त्रों में लिखा है ये। तो अगर इनकी बाकी भी कोई महादशा, बाकी भी कुछ योग ना होते तो भी कुंडली बहुत पावरफुल थी ऑलरेडी। बाकी मैंने आपको बताया राजलक्षण योग, रोचक योग। अब शनि स्वराशि का, ये आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा योग बनाता है केंद्र में। केंद्र का शनि, खुद की राशि का। ठीक है, मंगल केतु के साथ है। ऐसा इंसान अग्रेसिव होता है, ऐसे इंसान को झूठ नहीं पसंद। आप लोगों में से जिसकी कुंडली में होगा आप नोटिस करेंगे। अब ये सेलिब्रिटी लाइन में कैसे आए, मैंने बताया। पहली बात तो जन्म पे मिली हुई महादशा, दूसरी बात लग्नेश की प्लेसमेंट, तीसरी बात मैंने आपको बताई हुई है कि शुक्र से जब भी राहु का संबंध होगा या मंगल का संबंध होगा, ऐसा इंसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर ट्राई करे तो सक्सेस पाएगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता कि ना पाए। महादशा भी अगर फेवर में हो जैसे कि इसकी थी 100%। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में या जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़े हैं उनका
आपको या तो राहु से शुक्र का संबंध दिखेगा, या तो उनके नक्षत्र में होगा राहु, या उनकी राशि में होगा राहु, या उनसे ट्राइन का संबंध होगा। ट्राइन मतलब या तो 7 होगा, या पंचम में होगा, या नवम में होगा। ऐसे ही मंगल के साथ होता है, मंगल और शुक्र, राहु और शुक्र। अब इस केस में क्या हो रहा है, राहु तो शुक्र की राशि में है ही, 10वें घर में। राहु 10 में, दुनिया 10 में, सुना है आपने ये। तो राहु तो है ही दशम भाव में, प्रोफेशन के भाव में, और उस पर मंगल की दृष्टि और है। तो मंगल भी शुक्र से कनेक्टेड है, राहु भी शुक्र से कनेक्टेड है, तो इसको तो इस इंडस्ट्री में जाना ही था। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम, ठीक है, इसकी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोफेशन ऐसा ऐसा क्यों था। अब 1981 में इनकी राहु में शनि की महादशा शुरू होती है। राहु में शनि, मैंने आपको बताया कुछ महादशाएं अच्छी कभी किसी की नहीं होती, जैसे राहु में शनि, शनि में राहु, शुक्र में शनि, शनि में शुक्र, है ना, राहु में केतु, केतु में राहु, ये सही नहीं जाती। तो 1981 में इनकी राहु में शनि की महादशा शुरू हुई। अब शनि सप्तम भाव का मालिक है, और सप्तम भाव का मालिक होके 9वें भाव को देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जितना डैमेज करती है उतना इंसान को किसी भाव में डैमेज नहीं मिलता। तो आप लोग नोटिस करेंगे, अगर आपकी तीसरी दृष्टि शनि की 9वें भाव पे है, या जिस भी भाव पे, वो भाव पीड़ा में रहेगा, उसका कोई एस्पेक्ट मिसिंग होगा, पीड़ा में होगा। तो राहु में जब इनकी शनि चली और तृतीय भाव से वो शनि 9वें भाव को देख रहा था, तो इनको अपने पिता को खोना पड़ा, ठीक है, अपने पिता को खोना पड़ा। इनके पिता की डेथ हुई, ठीक है, 1981 में। सिमिलर तौर पे 99, हमेशा ये देखो कि कितनी पीड़ा है एक भाव पे, उस भाव से संबंधित हमें उपाय करने ज़रूर हैं। पीड़ा कैसे देखते हैं, ये नहीं देखते कि योग कारक कौन सा ग्रह है या खराब कौन सा ग्रह है, ये देखते हैं कि शुभ कौन सा ग्रह है, क्रूर कौन सा ग्रह है, पापी कौन सा ग्रह है। तो फॉर एग्जाम्पल 9वें भाव में शनि की दृष्टि है, ठीक, सूर्य जो कि क्रूर ग्रह है वो उसको देख रहा है 9वें भाव को। तो शनि देख रहा है, सूर्य देख रहा है, एक पापी ग्रह, एक क्रूर ग्रह, तो ये भाव आया पीड़ा में। सिमिलर तौर पे कौन सा भाव पीड़ा में है, आप देखो, इनका जो चौथा भाव है उसमें मंगल की पीड़ा, केतु की पीड़ा, दो पीड़ाएं शनि देख रहा है, शनि की पीड़ा, यानी कि जो मदर वाला एस्पेक्ट है कुंडली में वो भी खराब ही है। चौथा भाव का जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी खराब है। लिविंग ऑब्जेक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि चौथा भाव गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, मकान को भी दिखाता है, उस पर तो नहीं पीड़ा आई लिविंग ऑब्जेक्ट पे पीड़ा, ठीक है। तो चौथा भाव भी पीड़ित, यानी कि मदर को भी कोई प्रॉब्लम होनी है। अब 1990 में इनकी राहु में चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। अब चंद्रमा क्या होता है, माता का कारक। इनकी मदर की डेथ हुई, ठीक है, क्यों हुई भाई, शनि से भी पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, और राहु में चंद्रमा चल गया, चंद्रमा खुद छठे भाव में है, ठीक है, तो इनको वो पीड़ा हुई। अब इस राहु ने जितना इनको महादशा में परेशान किया, उतना ही मैंने आपको बताया, जब भी कोई महादशा चेंज होती है इंसान की, इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस में बताया है कि इंसान का काम करने का तरीका, इंसान की लोकेशन या इंसान का प्रोफेशन चेंज होता है, या कुछ बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, इसको कहते हैं दशा छिद्र, मतलब एक होल क्रिएट हो जाता है। उस टाइम या तो इंसान ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब राहु में जो मंगल है, कैसे डिसाइड करें, राहु में जो मंगल है, मंगल योग कारक है, वो अंत है राहु की महादशा का। उस अंत में, क्योंकि आखिरी अंतरदशा शुभ आ रही है, राहु में मंगल शुभ है, मंगल शुभ है, इसके बाद बृहस्पति आ रही है जो कि अति शुभ है कुंडली में। लोग ना वक्री ग्रह देख के घबरा जाते हैं, वक्री ग्रह और जिद्दी हो जाता है, और पावरफुल हो जाता है, उसको चेष्टा बल मिल जाता है। बृहस्पति बहुत पावरफुल है इनका। तो राहु में मंगल में 1992 में देखो, 1989 में इनको फौजी
सीरियल वगैरह मिल गए थे, ठीक है। वहाँ से कोई इतना फेम नहीं था, पर हाँ फिर भी फेम था। पर दशा छिद्र के टाइम ही ऐसा क्यों हुआ? दशा छिद्र के टाइम ही ऐसा क्यों होना था? भाई दशा छिद्र के टाइम ही इंसान को सक्सेस या फेलियर का अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात, 17 दिसंबर 1987 से लेके 16 फरवरी 1996 तक इनकी साढ़े साथी स्टार्ट थी। साढ़े साथी, तो साढ़े साथी में आपके पेरेंट्स को कोई ना कोई कष्ट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हो, पर आमूमन जनरली होता है। आप लोग नोटिस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इनकी साढ़े साथी भी चल रही थी उसी टाइम। उसी साढ़े साथी में इनको फौजी सीरियल भी मिला और उसी साढ़े साथी में इनकी मदर की डेथ भी हुई 1990 में। मैंने बताया राहु में चंद्रमा की महादशा थी और साढ़े साथी और चलती, चंद्रमा के ऊपर से शनि और जा रहा था। दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? लोग कहते हैं ना कि भाई एक मतलब अच्छी है बुरी है। अच्छी बुरी नहीं होती। आप ये पूछो कि किस एस्पेक्ट में अच्छी है या बुरी है। हो सकता है किसी एस्पेक्ट में अच्छी हो, किसी में बुरी हो। अब 1992 में इनको पहली मूवी मिली दशा छिद्र के टाइम ही। मतलब जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं होता, इट इज़ वेरी मतलब शॉकिंग फॉर मी बिकॉज दे हैव नॉट टेस्टेड एस्ट्रोलॉजी। उनको नहीं पता है। दशा छिद्र के टाइम ही क्यों मिली मूवी 1992 में, जब इनकी बृहस्पति की शुरू होने वाली थी। उसी टाइम इनको मूवी मिली दीवाना और इनका एंट्री हो गई हॉलीवुड में, ठीक है। इसके बाद लाइनों लाइन लगती गई मूवीज़ की। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की महादशा आ गई और बृहस्पति एकादश भाव में है। एकादश भाव से किसको कंट्रोल कर रहा है? तृतीय भाव, कला के भाव को। किसको कंट्रोल कर रहा है? पंचम भाव में बैठे शुक्र को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? सप्तम भाव में बैठे शनि को कंट्रोल कर रहा है। 3 ग्रह हैं इसकी गिरफ्त में। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि बुध जो है वो इनका जो दिख रहा है आपको चौथे भाव में, वो चलित में तीसरे भाव में। चलित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो शुक्र है वो चौथे भाव में, ठीक है। पर दृष्टि बृहस्पति की शुक्र पे ही है। मतलब दृष्टि शुक्र पे मानी जाएगी और शुक्र की प्लेसमेंट चौथे भाव में मानी जाएगी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे, ठीक है। इस पे कभी बाद में बात करेंगे। तो 1992 से शुरुआत हो गई इनकी। फिर इनको पहले नेगेटिव रोल्स मिले, उसमें इनको अवार्ड्स मिले। फिर 95 में इनकी बहुत बड़ी फिल्म आई। किसकी महादशा में? बृहस्पति की महादशा में। किसकी अंतर्दशा चल रही थी? शनि की अंतर्दशा। शनि सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है मास ऑडियंस का और शनि रिप्रेजेंट करता है मास को। यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलना DDLJ से शुरू हुआ। जुपिटर में शनि, बृहस्पति एकादश में, शनि सप्तम में। 1-9 का संबंध, ट्राइन का संबंध इनका बन रहा है। तो इनकी सबसे बड़ी सुपरहिट उस टाइम आई। अब मास ऑडियंस इनकी जनरेट हुई। उसके बाद इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। फिर लाइन लग गई मूवीज़ की, लाइन लग गई। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ कुछ मूवीज़ के। मैंने ये नाम ही नोट किए हैं असल में, क्योंकि मेरे को नाम नहीं याद। तो जैसे कभी खुशी कभी गम मानो, करण अर्जुन मानो, ठीक है। मोहब्बतें, कल हो ना हो, ठीक है। रब ने बना दी जोड़ी, डॉन, ठीक है। ये सारी मूवीज़ कुछ कुछ होता है इनको मिलने। 1998 में फिर एक बड़ी मूवी आई, कुछ कुछ होता है, जो बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा में आई। अब बुध दिखेगा आपको चौथे भाव में, पर वो है तृतीय भाव में, चलित में। तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये? 1-5 का। 1-9 में ग्रेट अच्छी सक्सेस मिली, 1-5 में अच्छी सक्सेस मिली और मोटा मोटा सक्सेस मिलती ही गई बृहस्पति की महादशा में। बृहस्पति इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इनकी बृहस्पति की महादशा 92 में अराउंड स्टार्ट हुई, ठीक है। और जब तक वो महादशा चली 2008 तक, यानी कि, ठीक है, 92, 202, 208, 2008 तक। तब इनकी मूवीज़ हिट होती चली गई।
बहुत मूवीज़ हिट हुई इनकी, बीच में अंतरदर्शा ने कुछ कुछ अपना रोल दिखाया पर ये रुके नहीं, ठीक है। अब इसके बाद 2008 में इनके काम करने के तरीके में बदलाव आया। महादशा बदलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चीज़ों में बदलाव ना आए। महादशा बहुत बड़ी चीज़ होती है, एकदम बदलती हैं चीज़ें महादशा के अंत में। किसी भी महादशा के अंत में चीज़ें बदलती हैं। जैसे मतलब ये संजोग ही होगा अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो, कि 2008 में बृहस्पति ख़त्म हुई, 2008 में शनि की महादशा शुरू हुई जो कि बिजनेस के भाव में, और इन्होंने अपनी IPL टीम 2008 में खरीदी। मतलब ये तो मेयर वो है, कोइंसिडेंस है, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होती है। पर सप्तम भाव की शुरू होते ही इन्होंने टीम ले ली, ये बिजनेस में उतर गए ज़्यादा। कैसे हो सकता है ऐसा? 2008 में शनि की महादशा में इन्होंने जब शनि शुरू होने वाला था इन्होंने IPL टीम ले ली पहले ही, तो अब ये बिजनेस के फील्ड में ज़्यादा इनका रुझान आया, ठीक है। अब इसके बाद इनके काम करने के तरीकों में भी, रोल्स में भी रुझान आया, एक्सपेरिमेंटल हो गए, एक्सपेरिमेंट करने लगे। जैसे 2010 में इनकी मूवी आई माई नेम इज़ खान, वन ऑफ अ काइंड। ऐसी मूवी थी नहीं, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। उसके बाद इनकी 2011 में मूवी आई रावण। ये भी वन ऑफ अ काइंड है। आप लोगों में से जिसने देखी है उसको पता है, इट्स वन ऑफ अ काइंड, इट्स नॉट अ सिमिलर रोल टू जो मूवी ये करते थे पहले, ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर 2013 में इनकी ऐसे करते करते लास्ट हिट आई जिसे कहते हैं चेन्नई एक्सप्रेस, जिस मूवी का नाम है, 2013 में। क्योंकि उसके बाद इनका शनि में केतु शुरू हो गया। मैंने बताया शनि में केतु, केतु में शनि, शनि में राहु, राहु में शनि, अच्छी नहीं जाएगी, नहीं गई। शनि में केतु अच्छी नहीं गई क्योंकि 2013 में लास्ट चेन्नई एक्सप्रेस आई। उसके बाद शनि में शुक्र, शुक्र में शनि, मैंने बताया है अच्छी नहीं जाती अमूमन 99%। अगेन शनि में शुक्र शुरू हो गई, ठीक है, ख़राब टाइम आ गया, हिट नहीं आई एक भी। इसके ऊपर से जनवरी 2017 में इनकी 7.5 भी शुरू हो गई। शनि में शुक्र, पहले शनि में केतु, मूवीज़ फ्लॉप होना शुरू, फिर शनि में शुक्र, कोई मूवी नहीं चली। अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी की जब कोई काम नहीं चला, ठीक है, मतलब अब लोग इसको ये जज करेंगे कि भाई काम तो फिर भी उसका इतना बड़ा चल ही रहा था, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है मूवी नहीं चली। अगर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वो अभी भी इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको फ़र्क पड़ता है, उसको फ़र्क पड़ता है कि उसकी मूवीज़, उसका फेम कम ना हो जाए। सबको फ़र्क पड़ता है कि किसको फेम ज़्यादा ख़राब लगता है या पैसा ज़्यादा ख़राब लगता है, चाहिए ना। अगर उसको पहले जो चीज़ उसने देख ली वो यहाँ पे है पहले, तो वो यहाँ गिरेगा तो उसको पता चलेगा, और वो सबको ख़राब लगता है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे इनकी, अब 2017 में इनकी 7.5 भी स्टार्ट हो गई। 2017 में लगातार मूवीज़ आना बंद, और आई एम 99% 100% श्योर देन ही गेट्स इनटू अ कॉन्टैक्ट विद सम एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इनको मूवी ही करने को मना कर दिया कि भाई अभी ये आपका टाइम चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं चलेगी। आपने नोटिस किया होगा कि 3 से 4 साल इन्होंने मूवीज़ नहीं करी, सिर्फ कमर्शियल ऐड या स्पेशल अपीयरेंसेस करी। क्यों? क्योंकि 7.5 में काम स्लो हो जाता है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड फेज़ में, तो उतनी सक्सेस नहीं मिलती है। किसी किसी को मिलती है, वो उस पर हम बाद में आएंगे कि किसको 7.5 में सक्सेस मिलती है, किसको नहीं। तो 2017 से लेके इनकी 7.5 शुरू हुई। इसी 7.5 के बीच इनको इतना मानसिक तनाव, मेंटल ट्रॉमा हुआ। आर्यन खान इनके बेटे को लेके 2021 में इनकी 7.5 चल रही थी तब। 7.5 मानसिक तनाव हर इंसान को देती है, भले ही निकल जाए उससे, पर देती ज़रूर है ना। तो 2021 में आर्यन खान का केस हुआ, कितना बड़ा। ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इन्होंने 2023 में ही मूवी निकाली 2 और तब से बैठे थे, नहीं। इनको पक्का किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इस टाइम पे मूवी करो। क्यों करो? क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा।
राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। अब शनि में राहु आ गया दशम भाव का, शनि में राहु, राहु दशम भाव में है। राहु इंटरनेशनल नेम फेम देता है। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि शनि में राहु तो प्रॉफिट नहीं देना चाहिए था, पर क्यों दिया प्रॉफिट शनि में राहु में, और राहु में शनि में क्यों नहीं दिया? तो मैंने आपको बताया है कि 99% राहु में शनि में राहु खराब जाती है। 1% अच्छी भी जाती है। ठीक है। अब शनि और राहु का क्या संबंध है? केंद्र का, मतलब कि 1-4 का, मतलब शनि सप्तम में है, राहु दशम में है, तो ये कॉम्बिनेशन है इनका। अब राहु में शनि और शनि में राहु जाती डिफ़िकल्ट है, पर क्योंकि ये उतरता हुआ फेज़ था 7.5 का, उतरता हुआ फेज़ इंसान को बहुत बड़ा कुछ दे के जाता है। जो उसने खोया होता है वो उसको मिलता है उतरते हुए फेज़ में 7.5 में। तो शनि में राहु combined with this last phase of 7.5 gave him 2 hits in 2023, that is पठान एंड जवान, और यहाँ से पूरे बॉलीवुड का कमबैक हुआ। अब कमबैक की बात रही कि इनका कमबैक क्यों होता रहता है। मैंने आपको बताया हुआ है, 6ठे 8वें 12वें का मालिक जब भी 6ठे 8वें 12वें में बैठेगा तो वो इंसान को विपरीत परिस्थिति में उभारेगा। जब सब कुछ अगेंस्ट जाएगा तो वो ऊपर आएगा इंसान ऐसी परिस्थिति में। इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, जो चंद्रमा ने इनको दिया हुआ है। इनके साथ माँ की बहुत ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, इनके साथ राहु की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं, माँ की तो स्पेशली। पामिस्ट्री में भी आप इनका हाथ देखेंगे तो चंद्रमा के पर्वत से भाग्य रेखा इनकी आ रही है स्ट्रेट ऊपर। ठीक है। तो माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा रोल रहा है इनकी लाइफ में। मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानते हैं। ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ राहु की प्रबलता। मैंने बताया राहु अगर प्रबल हो तो इंसान को मैनिफेस्ट ही करना चाहिए। जो वो मैनिफेस्ट करता है वो बनाता जाता है, क्योंकि राहु को मैनिफेस्टेशन के सिवाय समझ नहीं आता है कुछ। इन्होंने सोचा मैं सबसे बड़ा हूँ, बार बार रिपीट करते गए, बन गए। ज़रूरी नहीं है हर कोई बने। केतु प्रबल आदमी नहीं बनेगा, करता रहे रिपीट, वो नहीं बनेगा। पर राहु प्रबल आदमी बनेगा। तो आप में से जिनका भी राहु ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, उसको ज़रूर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो 100% काम करेगी, क्योंकि उसके पास इमेजिनेशन की शक्ति होगी, वो इमेजिन कर पाएगा। एंड द वन हु कैन परसीव कैन अचीव। ठीक है, जो परसीव करेगा वो अचीव कर ही लेगा। तो इनकी कुंडली से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे एनालाइज किया जाता है कुंडली को। शुरू से मैंने आपको बताया, जन्म पे मिली महादशा, लगन लग्नेश की स्थिति, ठीक है, उसके बाद महादशाओं का सीक्वेंस, और अब मैं आपको आगे इनकी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। शनि में बृहस्पति, इनकी अभी 2 से 3 मूवियाँ हिट जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता उसको जाने से। पर जब बुध आ जाएगा फिर ये प्योरली इनटू बिजनेस चले जाएंगी, उनकी उतनी हिट नहीं जाएगी, या फिर इनके जो रोल्स हैं उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। तो शनि में बुध, क्योंकि बुध मार्गेश है, द्वितीय भाव का मालिक है, 4थे भाव में बैठा है और केतु के साथ बैठा है। इनका विवेक उतना काम नहीं करेगा, स्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स देगी इनको। कोई न्यूरोलॉजिकल इशू, स्किन इशू या लंग इशू, इन 3 में से एक इशू आपको सुनने में मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल, स्किन या लंग इशू आपको सुनने को मिलेगा बुध की महादशा में। ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 2028 के बाद, 28 से 32 के बीच में इशू मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना फेम इनको नहीं मिलेगा। अब इन्होंने जो अपनी लेगेसी एक क्रिएट करी है वो तो रहेगी,
पर उतना फेम उसके बाद ख़त्म हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये थी शाहरुख खान की कुंडली। और अगर इनसे कुछ सीखना है तो ग्रिट सीखनी है, मैनिफेस्टेशन सीखनी है। अगर राहु आपका प्रबल है तो आप सुबह, शाम, रात 3 टाइम एटलीस्ट आंख बंद करके 5-5 मिनट ज़रूर मैनिफेस्ट किया करिए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आप लोगों से पूछ के कि किसकी कुंडली। जो भी जिसको डाउट्स हो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे, यहाँ पे मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा।